दिल्ली में चुनाव होना तय, तारीखों का बचा इंतजार। कैबिनेट ने मंजूर की विधानसभा भंग करने की सिफारिश। पीएम आवास पर हुई कैबिनेट की बैठक। अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, काले धन से बीजेपी दिल्ली की जनता नहीं खरीद सकी। केजरीवाल ने अपने विधायकों की तारीफ में पढ़े कसीदे। कहा, तमाम कोशिशों के बावजूद नहीं डिगा विधायकों का ईमान। तो जो विश्वास दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी के एमएलएज में किया था, वो विश्वास आम आदमी पार्टी के एमएलएज ने नहीं तोड़ा। ये साबित हो गया कि सब कुछ बिकाऊ नहीं है, सब लोग बिकाऊ नहीं है, देशभक्ति बिकाऊ नहीं है। केजरीवाल ने किया दावा। कहा, दिल्ली में इस बार 45 से ज्यादा सीटें आएंगी। पूरी दिल्ली के चारों क्षेत्रों से जो नेता हैं वो सामने आएंगे। लवली जी के और हारून जी के नेतृत्व में अगर हम चुनाव लड़ेंगे तो एक बहुत अच्छा प्रदर्शन देंगे और मुझे तो लगता है कि चौंका देने वाले रिजल्ट आएंगे। कांग्रेस नेता अरविंदर सिंह लवली ने कहा, दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा अभी भी है बड़ा मुद्दा, किसी ने नहीं ली सुध। दिल्ली में अब नहीं होगा 3 सीटों पर उपचुनाव। विधानसभा भंग होने के चलते सभी सीटों पर 7 होगा मतदान। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा, सीएम उम्मीदवार वक्त आने पर तय होगा। बोले, बीजेपी के पास नेताओं की कमी नहीं, लेकिन सामूहिक नेतृत्व पर है भरोसा। दिल्ली में नेता, बहुत सारे नेता हैं, दिल्ली में कोई नेताओं की कमी नहीं है। हम सामूहिकता के नेतृत्व में विश्वास रखते हैं, सब मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास चेहरों की कमी नहीं है और गुड गवर्नेंस की कमी नहीं है। बीजेपी सांसद महेश गिरी ने कहा, दिल्ली में भी पीएम मोदी होंगे बीजेपी का चेहरा। बोले, केजरीवाल के चेहरे से जनता को याद आता है धोखा, मोदी के चेहरे से जगता है भरोसा। अगला चुनाव तो दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए होना है और दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में एक तरफ अरविंद केजरीवाल होंगे तो दूसरी तरफ जगदीश मुखी होंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी किसी और को प्रोजेक्ट करती है तो उसके बारे में बात करेंगे। दिल्ली में बिना सीएम उम्मीदवार घोषित किए चुनाव मैदान में उतरेगी बीजेपी। दिल्ली बीजेपी प्रभारी प्रभात झा ने किया खुलासा। प्रभात झा ने कहा, विकास होगा बीजेपी का मुद्दा और कमल होगा बीजेपी का चेहरा। केंद्र में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, इसलिए दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसका मुख्यमंत्री चाहिए, क्योंकि दिल्ली भारत की राजधानी है। इसके नैसर्गिक विकास के लिए हम पूरी ताकत लगाएंगे। विकास हमारा सबसे बड़ा मुद्दा होगा। अरविंद केजरीवाल के घर आम आदमी पार्टी की हुई बैठक। दिल्ली की सियासी रणनीति पर हुई चर्चा। प्रमोद तिवारी ने पीएम मोदी से किया सवाल। कहा, जब नहीं था काले धन का आंकड़ा तो चुनाव के दौरान जनता को 3-3 लाख रुपए देने की क्यों कर रहे थे बात। पीएम मोदी ने ड्रग्स पर लोगों से मांगे विचार। रेडियो पर अगले मन की बात प्रोग्राम में ड्रग्स से देश को सावधान करेंगे मोदी। दूध के बड़े दामों पर चेन्नई में एमडीएमके का प्रदर्शन। वाइको ने श्रीलंका में 5 मछुआरों की मौत का भी किया विरोध। सरकार से हस्तक्षेप की मांग। 63 शिवसेना विधायकों संग लोनावला के पास एक वीरा मंदिर में देवी का दर्शन करने पहुंचे उद्धव। उद्धव ने कहा, अभी 63 विधायक दिख रहे हैं साथ, जल्द ही मेरे साथ दिखेंगे 180 विधायक। रॉबर्ट वाड्रा की बड़ी मुश्किलें। हरियाणा में बीजेपी सरकार वाड्रा के सभी कारोबारों की कराएगी जांच। मंत्री अनिल विज ने कहा, अगर वो दोषी पाए गए तो वीआईपी रुतबा भी उन्हें नहीं बचा पाएगा। अनिल विज ने वाड्रा के खिलाफ प्राथमिक तौर पर सीएजी की रिपोर्ट को बताया सही। रिपोर्ट के ड्राफ्ट में वाड्रा पर 44 करोड़ का फायदा उठाने का जिक्र। वाड्रा मसले पर कैग की रिपोर्ट देगी पीएससी। मंत्री अनिल विज ने दिए निर्देश। मंत्री अनिल विज ने कहा, लगता है कुछ छिपा रहे हैं वाड्रा। जब तक पीएससी उस पर विचार ना कर ले, उसके ऊपर कमेंट करना उचित नहीं है। ये पीएससी के अधिकार क्षेत्र के ऊपर बात होगी। हरियाणा विधानसभा में उठा वाड्रा लैंड डील का मुद्दा। एनएलडी नेता अभय चौटाला ने कैग रिपोर्ट पर जांच की मांग की। जम्मू कश्मीर के बडगाम में कल सेना की फायरिंग में हुई 2 की मौत के बाद 6 पुलिस थानों में कर्फ्यू। मुहर्रम को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क। आर्मी चेक पोस्ट पर 2 जगह गाड़ी नहीं रोकने पर सेना के जवानों ने की थी फायरिंग। गोलीबारी में 2 युवकों की मौत, 2 लोग घायल हुए थे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 53 राजपूताना राइफल्स के खिलाफ दर्ज किया एफआईआर। आर्मी ने भी अपनी तरफ से शुरू की जांच।
जम्मू कश्मीर के बडगाम में सेना की फायरिंग में 2 युवकों की मौत पर रक्षा मंत्री सख्त। जेटली ने ट्विटर पर लिखा, दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। महाराष्ट्र हरियाणा चुनाव में जीत से उत्साहित जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी ने लगाया मोदी पर दांव, दिया चुनावी स्लोगन, चलो चले मोदी जी के साथ, चले बीजेपी के साथ, चलो बदले जम्मू कश्मीर के हालात। जम्मू कश्मीर में बीजेपी विकास और भ्रष्टाचार को बनाएगी मुद्दा, बिना सीएम उम्मीदवार घोषित किए मैदान में उतरेगी बीजेपी। पीएम मोदी, राजनाथ, जेटली और सुषमा करेंगे प्रचार। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर भी जम्मू कश्मीर में होंगे चुनावी सभाओं में शामिल। संगठन में रहते घाटी में कर चुके हैं काम। अभिनेता और बीजेपी सांसद परेश रावल भी मोदी के स्वच्छता अभियान से जुड़े। अपने चुनाव क्षेत्र अहमदाबाद ईस्ट में सरदार नगर इलाके में लगाई झाड़ू। अपने गृह नगर नागपुर पहुंचे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंदिर जाकर गणपति के किए दर्शन, भगवान से लिया आशीर्वाद। बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी ने नीतीश कुमार पर इशारों में साधा निशाना, कहा नेताओं को धन पशुओं से गठजोड़ ठीक नहीं। पटना में कैलाशपति मिश्र की पुण्यतिथि के मौके पर पहुंचे थे मुरली मनोहर जोशी। बीजेपी के केंद्रीय मंत्रियों ने भी कहा, अगर जेडीयू में हिम्मत है तो विधानसभा भंग कर चुनाव मैदान में आए। यूपी के राज्यपाल राम नाईक का अखिलेश सरकार पर हमला, प्रदेश में गिरती कानून व्यवस्था के लिए बताया जिम्मेदार। लखीमपुर खीरी के स्कूली कार्यक्रम में राम नाईक ने समाजवादी सरकार पर उठाए सवाल, बिजली समस्या पर भी जताई चिंता। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कोलकाता में नेताओं से सियासी हलचल पर की चर्चा, अगले साल होने वाले स्थानीय निकायों की तैयारियों पर मांगी जानकारी। रामदेव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात, 7RCR में हुई मुलाकात के बाद बोले, पीएम से देश के ज्वलंत मुद्दों पर हुई बात। पश्चिम बंगाल में बड़ी ममता की मुश्किल, तृणमूल कांग्रेस के कुछ विधायकों ने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर व्यापारियों से पैसा वसूली का आरोप लगाया। विधायक तापस चैटर्जी ने एक सभा में दिया बयान, कहा कुछ तृणमूल नेता वसूली के लिए व्यापारियों को भेज रहे धमकी भरा पत्र। राजस्थान यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के इस्तीफा की सियासत, कांग्रेस का आरोप। वीसी डॉक्टर देव स्वरूप ने संघ के दबाव में दिया इस्तीफा। बीजेपी ने कहा, उप कुलपति ने भ्रष्टाचार के आरोपों को चलते छोड़ा पद। टीचर संगठन ने लगाया था वित्तीय अनियमितता का आरोप। वीसी खुद पर लगे आरोपों को बताते हैं गलत, कहा जांच में सब कुछ साफ हो जाएगा। यूपी के परिवहन मंत्री दुर्गा यादव के विदेश दौरे पर उठे सवाल, सरकारी खर्च पर विदेश दौरे का आरोप। 7वें वाइब्रेंट गुजरात निवेश समारोह में सहयोगी देश के तौर पर जुड़ेगा अमेरिका। अमेरिकी राजदूत कैथलीन स्टीफेंस ने सीएम आनंदीबेन को पत्र लिखकर दी जानकारी। 2015 में होगा 7वां वाइब्रेंट गुजरात समारोह, 11 से 13 जनवरी के बीच गांधीनगर के महात्मा मंदिर में होगा आयोजन। अमेरिका से पहले ब्रिटेन, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, नीदरलैंड और दक्षिण अफ्रीका बन चुके हैं वाइब्रेंट गुजरात के साझेदार। सोने के दामों में गिरावट, 24 कैरेट 100 ग्राम सोने का भाव 2,63,500 रुपए। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर फिर हुआ शर्मसार, पेंटागन का बड़ा खुलासा, भारतीय सेना के खिलाफ आतंकियों का इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान। पेंटागन ने अफगानिस्तान में भारत की कोशिशों को सराहा, कहा स्थिर अफगानिस्तान है भारत की मंशा। अफगानिस्तान में कद बढ़ाने के लिए पाकिस्तान ले रहा है आतंकियों का सहारा। 100 पन्ने की रिपोर्ट में पेंटागन ने किए हैं ऐसे कई बड़े खुलासे। पैगोंग झील के रास्ते हुई चीनी घुसपैठ पर बोले चीनी राजदूत ली यूचेंग, आपसी बातचीत से सुलझेगा मुद्दा, कहा दोनों ओर से हो रही है पहल। पेंटागन की रिपोर्ट को भारत के गृह मंत्रालय ने संज्ञान में लिया, कहा भारत पहले से ही कह रहा था ये बात, अब दुनिया सच से रूबरू हुई। सोपोर में सीआरपीएफ कैंप पर ग्रेनेड हमले की साजिश बेनकाब, फटने से पहले ग्रेनेड बम को डिफ्यूज किया गया, सर्च ऑपरेशन जारी।